9 महीने से हर वर्ग का विकास करने का संकल्प लेकर विकास के नए आयाम स्थापित करने की ओर हम बढ़े हैं। पिछली सरकार के दौरान जिस राजनीतिक दखलंदाजी के कारण संस्थाओं का विघटन कर हमारी शिक्षा को कमजोर करने का काम किया गया, लेकिन मैं आभार व्यक्त करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बजट में खेल को बढ़ावा देने के लिए, खेल प्रतियोगिताओं के लिए और उन खेलों में जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे होंगे उनको सरकारी सेवा में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए। निश्चित रूप से खेल से जहां अपना शारीरिक विकास होता है वहीं मानसिक विकास भी होता है। हम बच्चे और बच्ची में कोई फर्क नहीं मानते, क्योंकि हमारा इतिहास कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद पुराण कहते हैं कि हम सर्वप्रथम नारी की पूजा करें, और जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता स्वयं विराजमान होते हैं, और देवता विराजमान होते हैं तो सभी तरह की कृपा आप सबके ऊपर हो, क्योंकि सनातन संस्कृति में आदर भाव और सद्भाव, रिश्ते नाते, उनका एक अलग स्थान है। तो मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूंगा कि हजारों वर्षों से जो इस देश में व्यवस्थाएं थी उनको समाप्त करने के लिए देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर इस देश को स्वतंत्र कराने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा, जिन लोगों ने अधिक समय तक इस देश पर राज किया उन्होंने हमारी शिक्षा पद्धति को भारत की सांस्कृतिक धरोहर के अनुरूप, भारत की सांस्कृतिक व्यवस्था के अनुरूप प्रतिस्थापित करने का प्रयास नहीं किया। हम आभार व्यक्त करेंगे देश के प्रधानमंत्री जी जिन्होंने मेघालय की व्यवस्था को अलग थलग कर भारतीय शिक्षा पद्धति में बदलाव करके शिक्षा नीति 2020 को लागू कर इस देश में सांस्कृतिक धरोहर और सांस्कृतिक शिक्षा और भारतीय पद्धति के अनुसार शिक्षा हो उसको बल देने का काम किया। आज हम सब अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपने प्रदेश के अनुसार लोगों को शिक्षित कर राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस भारत में हर व्यक्ति ये सोचने लगा है कि वर्षों की गुलामी के बाद जब देश स्वतंत्र हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भी गलत नीतियों के कारण अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए बाहर हो रहा था। लेकिन अटल बिहारी जी वाजपेयी साहब के आने के बाद और उसके बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से और अब तक लगातार उन वंचित वर्गों को जो वर्षों से सुविधाओं से वंचित, उनके खाते में सीधा पैसा कैसे जाए, किसान की मदद कैसे हो, बेरोजगार को रोजगार के उपलब्ध साधन कैसे हो, नौजवान मजबूत कैसे हो, इंडिया का स्किल मजबूत कैसे हो, हमारी विदेश नीति मजबूत हो, पड़ोसी देश आंख उठा करके देखे तो हमारे जवान उनको कड़ा जवाब दे सके, हर किसान के खेत में पानी पहुंचे, रोजगार मिले। आभार व्यक्त करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। मैं जब परसों उनके साथ बैठा था तो उन्होंने बहुत बड़ा सोच, क्योंकि यहाँ किसान भाई बैठे, उन्होंने कहा बढ़ेगा, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, यहाँ अच्छे शिक्षण संस्थान होंगे, पढ़ लिख करके लोग अपने पैरों पर खड़े होंगे तो राजस्थान विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनेगा। उन्होंने कहा मैं ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर के पानी को बाणगंगा में, बाणगंगा के पानी को रूपारेल में डालकर इस राजस्थान के किसानों की सिंचाई की समस्या का समाधान और यहाँ की पेयजल समस्या का समाधान 13 नहीं अब 21 जिलों की पानी की प्यास बुझाने का संकल्प पूरा करने का काम किया। अच्छे शिक्षण संस्थान हो, उद्योग स्थापित हो, इसके लिए राइजिंग राजस्थान दिसंबर में आयोजित कर लोगों का निवेश बाहर से लाकर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उसकी व्यवस्थाएं करने का काम किया है। तो मैं तो इस मौके पर इतना ही कहना चाहूंगा
कि आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप आगे बढ़े और आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके माँ बाप को आत्मसंतुष्टि होगी। लेकिन इस मौके पर एक बात भी कहना चाहूंगा, युवा साथी खड़े हैं, युवा साथियों को अपनी संततियों को संस्कारवान शिक्षा देने के लिए संकल्प लेना चाहिए। भारत के जो